नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। बच्चों के साथ में आए दिन यौन अपराधों की खबरें समाज को शर्मसार करती नजर आती है। इसी तरीके के मामलों की बढ़ती संख्या को देखकर सरकार ने वर्ष 2012 में एक विशेष कानून बनाया था जो बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है। उस कानून का नाम है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एक्ट 2012, जिसको हिंदी में लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 कहा जाता है। इस एक्ट के तहत में नाबालिग बच्चों के साथ में दुष्कर्म, यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई का प्रावधान है। इस एक्ट के जरिए बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान होती है। देखिए रिपोर्ट। पॉक्सो एक्ट के तहत अलग अलग अपराध में अलग अलग सजा का प्रावधान है और यह भी ध्यान दिया जाता है कि इसका पालन कड़ाई से हो रहा है या नहीं। इस एक्ट की धारा 4 में वो मामले आते हैं जिसमें बच्चों के साथ में कुकर्म या फिर दुष्कर्म किया गया हो। इस अधिनियम में 7 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान है। साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं एक्ट की धारा 6 के अधीन वो मामले आते हैं जिसमें बच्चों के साथ में कुकर्म, दुष्कर्म के बाद में उनको चोट पहुंचाई गई हो। इस धारा के तहत 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर धारा 7 और 8 की बात की जाए तो इसमें ऐसे मामले आते हैं जिनमें बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स या फिर गुप्तांग में चोट पहुंचाई गई हो, जिसमें दोषियों को 5 से 7 साल की सजा के साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है। बता दें कि 18 साल से कम किसी भी मासूम के साथ में अगर दुराचार होता है तो वह पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। इस एक्ट में लगने वाले के साथ ही तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त एक्ट की धारा 11 के साथ में यौन शोषण को भी परिभाषित किया जाता है, जिसका मतलब है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बच्ची को या फिर बच्चे को गलत नियत से छूता या फिर उसके साथ में गलत हरकतें करने का प्रयास करता है तो उसे पोर्नोग्राफी दिखाता है तो उसकी धारा 11 के तहत दोषी माना जाएगा। इस धारा के लगने पर दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण मानकों के अनुरूप इस अधिनियम में इस प्रावधान की है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है तो उसकी रिपोर्ट नज़दीकी थाने में देनी चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे 6 महीने की कारावास और आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। इस अधिनियम में बाल संरक्षण की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपता है। इसमें पुलिस को बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए तत्काल व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे बच्चों के लिए आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्राप्त करना और बच्चों को आश्रय गृह में रखना इत्यादि। पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि मामले को 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति की निगरानी में लाए ताकि CWC बच्चे की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठा सके। इस अधिनियम में बच्चे की मेडिकल जांच के लिए प्रावधान भी दिए गए हैं जो कि इस तरीके के हों ताकि बच्चे के लिए कम से कम पीड़ादायक हो। मेडिकल जांच बच्चे के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाना चाहिए जिस पर बच्चों का विश्वास हो और बच्चे की मेडिकल जांच महिला चिकित्सक द्वारा ही होनी चाहिए। अधिनियम में इस बात का ध्यान रखा गया है कि न्यायिक व्यवस्था के द्वारा फिर से बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव न बनाया जाए। इस नियम में केस की सुनवाई एक विशेष अदालत द्वारा बंद कमरे में कैमरे के सामने दास्ताना माहौल में की जाने का प्रावधान है। यह दौरान बच्चे की पहचान गुप्त रखने की कोशिश की जानी चाहिए। विशेष न्यायालय उस बच्चे को दिए जाने वाली मुआवजा राशि का निर्धारण कर सकता है जिससे बच्चे के चिकित्सा उपचार और पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके। अधिनियम में यह कहा गया है कि बच्चे के यौन शोषण का मामला घटने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर निपटाना जाना चाहिए।